बात बहुत बड़ी सीधी सी है, सीधी सी बात है कि जब आप कोई फैसला गलत लेंगे उस पर हम टिप्पणी करेंगे ही, उसका विरोध करेंगे ही। सबसे बड़ी बात जहां मंदिर से संबंधित आप कही है, आप लोग भी सनातनी हो गए, अभी जाकर के महाकुंभ में स्नान करके आए हैं और आपने एक सबूत तो प्रस्तुत किया है कि भी आप सनातनी हैं, लेकिन वो भाव जो है वो दिल तक होना चाहिए, अंदर तक होना चाहिए सनातन के प्रति। जो नोटिफिकेशन की है वो विड्रॉ तो हुई नहीं है। हमारा प्रश्न तो सिर्फ सिंपल है, सीधा है, स्पष्ट है कि आपके महकमे से आपकी सरकार ने नोटिफिकेशन की है कि पैसा 2 योजनाओं के लिए जमा करिए, एक सुखाश्रय योजना और दूसरी सुख शिक्षा योजना, और नोटिफिकेशन एज इट स्टैंड कर रही है। आप बोल रहे हैं कि पैसा नहीं देंगे, तो होना तो ये चाहिए कायदे से कि नोटिफिकेशन विड्रॉ करके ये कहना चाहिए कि ये हमने फैसला वापस ले लिया, इसमें कोई इस तरह का फैसला हम अब आने वाले समय में नहीं लेंगे कि मंदिर का पैसा नहीं लेंगे। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, आप ये बात कह रहे हैं कि आपने भी लिया, आपने भी लिया, हमने सरकार चलाने के लिए नहीं लिया। अगर हम गौ माँ की सेवा करने के लिए अगर हमने कहा कि मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत जो गौ सदन चल रहा है उस पर वो 15% तक खर्च कर सकते हैं, हमने इतनी ही बात कही है। क्या बुरा किया उसमें? हमारी संवेदना उन बच्चों के प्रति है जिनके माता पिता नहीं है। आप क्या इसमें क्या कंपैरिजन करना चाह रहे हैं? उनकी सेवा करने के लिए हम कहां मना कर रहे हैं? और जो सुखाश्रय योजना है माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उसका मेजर कंपोनेंट जो है मदर टेरेसा जो है केंद्र सरकार की योजना है उससे चल रहा है। सुखाश्रय योजना का सिर्फ अपना नाम छाप करके जो है उस योजना को इस प्रकार से हाइप क्रिएट कर दिया। और जो जब योजना आपने शुरू की तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए बजट के प्रोविजंस होते हैं। कोई योजना शुरू होती है तो बजट प्रोविजन उसमें है। जो बजटेड स्कीम है, बजट प्रोविजंस किए हैं उसके तहत, उसके लिए मंदिर ट्रस्ट से पैसा लेना उचित नहीं, हम ये कह रहे हैं, क्योंकि बजट में वो ऑलरेडी है, उससे पैसा खर्चिए आप। और जहां दूसरी बातें आप कह रहे हैं कि पैसा डाइवर्ट करने की बात, सैलरी में देने की बात, ये हकीकत है। आपको सेंट्रल स्पेशल असिस्टेंस का पैसा मिला, 2800 करोड़ रुपए मिल चुका अभी तक, और उसमें से अध्यक्ष महोदय ये फैक्ट है कि लगभग 300 करोड़ रुपए जो आपके ही डिपार्टमेंट को जो है उसमें से वो ट्रांसपोर्ट और ये इसमें जो है उसमें दिया गया। आपने उस पैसे को आईडीबी में आगे दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड में दे दिया, और उसके बाद वह पैसा किस्तों में वहां से निकल करके सैलरी और पेंशन में दे दिया। अब ये सारी चीजें जो हैं, जहां गलत है वो गलत है, उसको कहना पड़ेगा और आपको उसका स्वीकार करना पड़ेगा। हम इस बात को समझ सकते हैं कि हालात ऐसे हैं जिस हालात के मुताबिक आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सैलरी नहीं होगी तो आपको लगता है विपक्ष पर छोड़ डालेंगे, पेंशन नहीं मिलेगी विपक्ष पर छोड़ डालेंगे, हम तो डालेंगे। लेकिन सच्चाई स्वीकार करो, और जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि गलतफहमी दूर हो गई, आप भी कह दीजिए कि हमारी भी गलतफहमी दूर हो गई, तो बात यहीं पर ही खत्म होगी। उसके बाद नए सिरे से आगे सोचेंगे। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही चीज को लेकर के कहना चाह रहा हूं अब लास्ट में, कि हमें कोई ऐतराज नहीं, सरकार का 2.5 साल के करीब का कार्यकाल बचा है। आपने जो कमिटमेंट की, गारंटी दी, उनको पूरा करने की बातें आप कर सकते हैं, हमारे पास वक्त है। लेकिन जिस तरह से ये गलत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, हम भी इस जमीन पर रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, जो हुआ ही नहीं है उसका जिक्र करेंगे तो विरोध होगा ही होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा सिर्फ यही कहना है कि गलत तथ्य प्रस्तुत करने की इस रिवायत को बंद करिए। ये जो अधिकारी आप लोगों को कुछ आंकड़े दे करके जो है चलाने की कोशिश, थोड़ा वक्त निकल जाएगा आपका, लेकिन वक्त बहुत खराब होगा प्रदेश का और हम सब लोगों का, इस प्रदेश का भविष्य तबाह होगा, बर्बाद होगा।